सीएम शिवराज सिंह चौहान की एक्शन बैठकों का दौर जारी। बालाघाट जिले की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सरकारी योजनाओं और कानूनी व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ बैठकें आज। उच्च शिक्षा विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, आयुष विभाग समेत कई विभागों की करेंगे समीक्षा। कैदियों की समय से पहले रिहाई की नीति पर भी होगी बैठक। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों के साथ करेंगे बैठक। अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लेकर बैठक में पहुंचेंगे विधायक। गुजरात चुनाव में एमपी बीजेपी के नेताओं को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा नेता संभालेंगे कमान। इसी साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने की संभावना। हिमाचल के लिए सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया घोषणा पत्र। बागवानों को सेब के रेट तय करने का मिलेगा अधिकार। कांग्रेस के सत्ता में आने पर छत्तीसगढ़ की तरह हिमाचल में बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताली कर्मचारियों से की अपील। कहा, आम लोगों की आवश्यकता से जुड़े काम रुकने से लोगों को हो रही है दिक्कत। राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए कर्मचारी हित में निर्णय लेते रहे हैं, आगे भी लेंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस सरकार पर वार। ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल। कहा, भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है। जनता के पैसों से दारू मुर्गे का हो रहा है इंतजाम। रमन सिंह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदा गया, तब रमन सिंह ने नहीं देखा। महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक में दूसरी पार्टी के विधायकों को खरीदा गया, उस समय रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी। झारखंड में सियासी संकट, विधायकों को लेकर बोले सीएम बघेल, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने राजभवन को पत्र दिया है, 1 सप्ताह हो गया है, लिफाफा नहीं खुला है। विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जाना उनका हाल, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मिशन 2023 के लिए बीजेपी जुटाएगी मंदिर और मस्जिदों की जानकारी। सांसद विधायकों से मांगी बूथ स्तर तक की ब्यौरा मांगा। कांग्रेस ने बताया बांटने की सियासत का पराकाष्ठा। मध्य प्रदेश के कॉलेज में अब कम्युनिस्ट विचारधारा की एंट्री। कॉलेजों में सिलेबस में पढ़ाई जाएगी अरुंधति रॉय की किताब एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। बीजेपी और संघ कर रहे हैं अरुंधति रॉय के विरोधी। जबलपुर की ज्वेलरी शॉप में 6 करोड़ की चोरी का खुलासा। 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 घंटे तक पुलिस को घुमाते रहे बदमाश। महाराष्ट्र में तो देश भर में गणेशोत्सव की धूम। इंदौर में खजराना गणेश मंदिर को 2 करोड़ के आभूषणों से सजाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थापित की गणपति की मूर्ति। झारखंड के विधायकों की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने किया हमला। कहा, बीजेपी ने झारखंड में और ही छत्तीसगढ़ में विधायकों में किसी भी तरह की बातचीत नहीं की है। झारखंड गठबंधन सरकार को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। पूर्व मंत्री अजय सिंधराकर का बघेल सरकार पर निशाना। केंद्र सरकार को बदनाम कर रही है कांग्रेस। केंद्र के खिलाफ फर्जी खबरें छपवा रही है। प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया में शिकायत की है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दोनों सरगुजा दौरे पर हैं। दौरे के दौरान आज अंबिकापुर के स्थानीय प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां उन्होंने छोटे बच्चों को मेहंदी लगाई और स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी किया। सूरजपुर में कोरोना के काल के 2 साल के बाद गणेश चतुर्थी को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह का माहौल। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी अपने घरों में भी भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की और पूजा अर्चना की। पिथौरा में गणेश चतुर्थी को लेकर आसपास के गणेश पंडाल में तैयारियां हुई पूरी। शहर में जगह जगह गणेश भगवान की मूर्ति होगी स्थापित। मूर्तिकारों ने छोटी मूर्तियों के साथ साथ 8 से 12 फीट तक की मूर्तियां तैयार की। सिंगरौली में 90 साल की एक बुजुर्ग महिला फरियाद लगाने कलेक्टर ऑफिस पहुंची। महिला की जमीन पर उसके परिवार के ही दबंग लोगों ने किया कब्जा। कलेक्टर ने एसडीएम को जांच कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। बिलासपुर में दपुमरे ने एक बार फिर 58 ट्रेनों को 6 सितंबर तक किया रद्द। ट्रेनों को बार बार रद्द होने से यात्रियों को हो रही काफी दिक्कतें। बसों में दुगना किराया देकर कर रहे हैं यात्री सफर। कांकेर जिले में बालक छात्रावास ओरछा गांव के 14 बच्चे उल्टी होने के बाद पंखाजोर सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बच्चों की तबीयत में कोई सुधार नहीं होने के बाद काल कोरोना और पंखाजोर में भर्ती करवाया गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टाफ
इस्पात संयंत्र के मैत्री बाग में सफेद बाघ का हुआ निधन। मैत्री बाग में जन्मे इस नर शेर किशन की उम्र 9 वर्ष बताई गई है। निधन के बाद शेर का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। गरियाबंद पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 6 फर्जी नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नक्सलियों पर सरपंच से 5 लाख की उगाही करने का आरोप। आत्मसमर्पित नक्सली गौतम चक्रधारी निकला मास्टरमाइंड। कोरबा में अहिरन नदी में बहे दोनों बच्चों के शव को पुलिस ने किया बरामद। कल दोस्तों के साथ नहाने के दौरान यह हादसा हुआ था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पहुंचे श्योपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हेलीपैड पर की मुलाकात। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जाना उन लोगों का हाल। राइस मिल व्यास्ती की गाड़ी से चोरी। चोरों ने गाड़ी से उड़ाए 7 लाख रुपए कैश। कार का शीशा तोड़कर चुराए पैसे। सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई। शांतिदीप कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। झारखंड के दुमका में एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कुछ शिक्षकों को पेड़ से बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया। परीक्षा में फेल हुए छात्रों ने शिक्षिका को पेड़ में बांधकर की पिटाई। दिल्ली में सीबीआई के एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल। सीबीआई मुख्यालय के बाहर पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया तो बीजेपी ने आप के खिलाफ एलजी को लिखी चिट्ठी। पटना में सीएम नीतीश से मिले तेलंगाना के सीएम केसीआर। तेजस्वी से भी मुलाकात की। बीजेपी का तंज। विवाह स्वप्न देखने वाले नेताओं की मुलाकात। पटना में प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। परीक्षा पैटर्न बदलने का कर रहे थे विरोध। बीजेपी ने सरकार पर उठाए सवाल। वाराणसी के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया दौरा। राफ्ट के जरिए हालात का लिया जायजा। अफसरों से भी की बातचीत। दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने एलजी को लिखी चिट्ठी। सीएम केजरीवाल के विधायक खरीदने के आरोपों की जांच कराने की मांग। थोड़ी देर में केजरीवाल करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा जनता के सवालों को जवाब दे आम आदमी पार्टी। 20 करोड़ की पेशकश के आरोपों की जांच हो। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने आप पर कसा तंज। कहा दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल आपके पास, तो क्यों नहीं बच्चे उठा रहे उसका लाभ। अंकिता हत्याकांड पर अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी सक्रिय। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम जाएगी दुमका। अंकिता के परिजनों से करेगी मुलाकात। आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा दुमका। पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। परिजनों को देगी आर्थिक मदद। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी समेत कई नेता दुमका पहुंचे। पीड़िता के परिजनों से मिलकर उनकी मदद करेंगे।